नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दुष्यंत ने जब ये लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तो वाकई सूरत बदलने की चाह रही होगी। लेकिन गरजते बरसते बादलों के बीच बुलाए गए बिहार के मानसून सत्र में विरोधी खेमा खूब गरजा और बरसा, जमकर हंगामा खड़ा हुआ, पर बरसते बादलों जितना फायदा भी होता नहीं दिखा। न सरकार पर दबाव बना, न सवाल हुए, न जवाब मिला। विपक्ष के वार में बिखराव दिखा और नेतृत्व के अभाव में सरकार की घेराबंदी करने में भी नाकाम दिखे। फिर सवाल ये कि सत्र में हंगामे से क्या हासिल हुआ, और सवाल का जवाब हम मेहमानों से लेंगे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि विरोधी खेमे की ओर से जमकर हंगामा हुआ और हंगामे का क्या हासिल हुआ ये समझ में नहीं आया, हम जानना चाहेंगे। अरुण जी। देखिए दीपक जी, आपने देखा बहुत शॉर्ट मानसून सत्र था 5 दिन का, और 5 दिन के दौरान सत्ता पक्ष सरकार मन बना लिया था कि जन सरोकार के सवाल जो उठाएंगे विपक्ष, उसे हमें सुनना नहीं, उस पर विमर्श हमें करना नहीं। चाहे बढ़ते हुए अपराध का सवाल हो, चाहे जिस तरह से भ्रष्टाचार के गंगा में पुल पुलिये बह गए ताश के पत्ते की तरह, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल हो, चाहे आपने देखा होगा महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया और उन बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भेजा गया कि भाई आप संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे डाल दीजिए। लेकिन आपने देखा केंद्र सरकार ने नहीं डाला, जिसका परिणाम आपने देखा कोर्ट ने आए आरक्षण के दायरे को रद्द करने का काम किया। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है आपराधिक घटनाओं से। तो ये सारे सवाल विपक्ष उठाना चाह रही, इस पर सदन के अंदर चर्चा करना चाह रही, लेकिन सत्ता पक्ष तो इस मूड में था ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हम सदन के अंदर जवाब देने में असक्षम नहीं। और जिसके कारण आपने देखा जब जब जन सरोकार के सवाल सदन में उठाए गए मुद्दों को, उसे डाइवर्ट करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सत्ता पक्ष ने। चाहे आप महिलाओं को किस तरीके से संबोधित करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा तरह तरह का अड़ंगा लगा के। चलिए हम जवाब जान लेते हैं कि आखिर ये अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा था। जिस तरह से अरुण जी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं था, क्या वाकई ऐसा था? राजीव जी। देखिए, अरुण जी ने कहा ना कि छोटा सत्र था, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के विद्वान साथी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि ये छोटा सत्र था, इस सत्र का लाभ लेना था जनता के लिए। 26 तारीख को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होना था और सरकार को उसका उत्तर भी देना था, बाकी चीज़ें भी होनी थी, त्रासदी पे चर्चा करनी थी, परेशानियों पे चर्चा करनी थी, सरकार के कार्यक्रमों पर चर्चा करनी थी। है क्या कि इसमें कुछ वित्तीय और कुछ विधिक चर्चा भी होनी थी, और है क्या चर्चा विपक्ष होने नहीं देना चाहता है। वजह क्या है समझिए, इनको जब भी बाय डिफॉल्ट 2 बार सत्ता में आने का मौका मिला तो अपराध बढ़े, काम नहीं हुआ, दूसरे के किए हुए काम को पीठ थपथपाना है, तो कुल मिला के इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बने काम में अड़चन डालो, कुछ तो पंच दिलाएगा, यही कहावत सिद्ध होती है।
काम बढ़िया हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ औरंगा डाल दो। अरे विधान मंडल का सत्र था, उसको आपने हंगामे की भेंट चढ़ा दी। कुछ चर्चा कर लेते। विरोध करने के और भी, लोकतंत्र में और भी बहुत सारे रास्ते हैं विरोध करने के, लेकिन चर्चा क्यों नहीं आपने होने दी? हम इस पे सवाल पूछना चाहते हैं। आपके युवराज कहां गायब रहे लगातार, और अचानक से कल प्रकट भी हो गए मेरे ख्याल से। तो कहां थे सब लोग? तो ये सोची समझी साजिश थी कि विधानमंडल के इस सत्र को नहीं चलने देना है। और ऐसा क्यों रहा होगा जी? ऐसा क्यों आपको लगता है कि सोची समझी साजिश बिल्कुल रही साजिश ही होगी? थी ना। पहले दिन से ही जो हंगामा बरपा है वो अंत तक इन लोगों ने शांत नहीं होने का काम किया। आखिर क्यों? जनता के क्योंकि सवालों सत्ता पक्ष पर ने उन्हें मौका नहीं दिया सवाल पूछने का, इसलिए वो शोर मचाते रहे, वो कह रहे हैं। नहीं, सत्ता पक्ष आप शोर मचाना बंद करें तब तो सवाल पूछेंगे। आपकी मंशा तो शोर मचाना है, आपकी मंशा तो डिस्टर्ब करना है, आपकी मंशा बिहार में हो रहे अच्छे कार्यों की चर्चा नहीं सुनना है, आपकी मंशा जो भी जरूरत की बातें हैं उसको नहीं करना है, आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सरकार को नीचा दिखाना है, आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ पब्लिक डोमेन में जाकर के भ्रम फैलाना है। चलिए अरुण जी, मंशा पर सवाल। देखिए, मंशा तो दीपक जी सत्ता पक्ष का स्पष्ट सामने आ गया, और 5 दिवसीय यह सत्र था। एक दिन तो यूं ही चला गया, जो है फोरम होता है श्रद्धांजलि, तो ये सरकारी। अब उसको भी आप यूं ही मत कहिए, वो भी आवश्यक चीजें होती है अरुण जी, उसको आप यूं ही नहीं कह सकते हैं। वही मैं मानता हूँ, नहीं इसको ये नहीं कि जो परंपरा रही है जी, परंपरा विवाह में चला गया। आपने देखा दीपक जी, एक दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी डाइवर्ट कर दिए। हमारे सदन के अंदर विपक्ष के साथी जिस पर चर्चा चाह रहे, लगातार हर सवाल से सत्ता पक्ष भागते नजर आई। न तो महंगाई पर चर्चा होने दी, न तो नीट के सवाल पे चर्चा होने दिया गया। बजट में आपने देखा, केंद्रीय बजट में किस तरीके से बिहार के साथ विश्वासघात किया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उस पे बात नहीं करा पाई। तो चारों तरफ जो जन सरोकार के सवाल, महंगाई का मुद्दा था, उस पर भी नहीं। आपने देखा अंत में आज ये वजह लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया इस सरकार ने। और वो कैसे? एक हमारे सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुनील सिंह जी की सदस्यता को समाप्त करने का काम मन बना के आया था कि अंतिम दिन हम इस सवाल को लेकर हम अपना समय काट लेंगे। एक दिन महिला विरोधी बयान देकर इन्होंने समय काट लिया। इस तरह तरह से मतलब अरुण जी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी मान्यता जो बिहार में है कि विपक्ष यहाँ मजबूत है, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को अपने ही जाल में उलझा दिया और विपक्ष सत्ता से सवाल नहीं पूछ पाई, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हम तो सवाल पे डटे रहे। देखिए, आपने ठीक ही पहले एक शायरी से शुरू किया, तो मैं आपको दीपक जी बताना चाहता हूँ, हंगामा सिर्फ खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, विपक्ष का मकसद नहीं था। मकसद था सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन ये लोग मकसद पर, मूल सवाल पे चर्चा करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, जनता और राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं, बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सड़क से लेकर सदन तक हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जनता के बीच जाकर हम लोग जो जन सरोकार के सवाल हैं उस सवाल को रखेंगे। जिन सवालों को अनसुनी करने का काम किया सरकार ने, जिन सवालों को लेकर हम लोग गए थे, जनता के मुद्दों को लेकर विमर्श चाहते थे, उस विमर्श को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। हम जनता मालिक के बीच जाएंगे, जनता मालिक को बताने का काम करेंगे किस तरीके से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार कहने की है,
जिसका एक इंजन भ्रष्टाचार का है, दूसरा इंजन अपराध का चलिए, है। आप जनता तो के ये- पास जाने की बात कर रहे हैं अरुण जी, लेकिन जनता के सवाल जब उनके प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में पूछने का अवसर मिला तो वो अवसर आप गवा चुके हैं, और अब उसका जवाब जनता को कैसे समझाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। अभी जो आप जवाब दे रहे हैं उससे ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, और क्या जनता संतुष्ट होगी ये देखेंगे। हम इस चर्चा को थोड़ी और बातचीत इस विषय पर हम आगे भी करेंगे। विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान जो स्थिति बनी रही, जो हंगामा देखने को मिला, उससे हासिल क्या हुआ, हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। किस तरह के हंगामे की स्थिति बनी और कैसी नौबत आई, विधानसभा अध्यक्ष के किस तरह के तल्ख तेवर किन वजहों से हुए, या आप बेहतर समझ सकते हैं। एक बार उस तेवर पर नजर डालिए विधानसभा अध्यक्ष के। उठाइए 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 उठाइए, हिम्मत है तो उठाइए उठाइए उठाइए, हिम्मत है तो हम तुरंत करते हैं। उठाइए ना, उठाइए, बाहर कर देंगे आपको। आप उठा के देखिए, मजाक समझाए और अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप। कोई अराजकता नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अपने स्थान में जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। कोई अगर टेबल उठेगा कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया ये तमाशा। सदन विमर्श की जगह है, मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूं। अपनी बात कहिए आप, मैं सुनूंगा, सरकार जवाब देगी। लेकिन पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अराजकता पैदा करने की जगह नहीं है ये विमर्श की जगह है। तो एक दिन पहले भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी विधानसभा अध्यक्ष के सामने, यानी कि रिपोर्टर्स टेबल को उठाकर पटका गया था और उस दौरान कर्मचारी को चोटिल भी हुए थे। उस दौरान भी ये तल्खी देखने को मिली थी और फिर दोहराया गया उन्हीं परिस्थितियों को एक बार फिर आज। तो ये उग्र तेवर विधानसभा अध्यक्ष के देखने को मिले। अराजकता पैदा करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आप अपने जगह पर रहिए, सवाल पूछिए, सरकार जवाब देगी, हम आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए निशांत करपटने जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी और राजीव जी हमारे साथ बने ही हुए हैं। निशांत जी से सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के इन शब्दों पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। आखिर क्यों विपक्षी खेमा इस तरह का हंगामा खड़ा करता दिखा पूरे सत्र के दौरान, और उससे हासिल क्या हुआ? निशांत जी। देखिए, मैं तो कहूँगा कि सदन का संचालन और सदन की कार्यवाही में कार्रवाई का जिम्मा जिस आदरणीय व्यक्ति के पास है, उनमें उनकी भाषा बहुत सजग, संयत, और उस भाषा से कोई ऐसे संकेत नहीं मिलने चाहिए कि किसी की बात को दबाने की कोशिश हो रही है। सभी को लगे कि इक्वल फुटिंग मिल रहा है, हमें भी उतना ही स्पेस मिल रहा है जितना किसी और पार्टी के लोगों को स्पेस मिल रहा है। विरोध को भी उतना ही स्पेस मिल रहा है जो शासन सत्ता को मिल रहा है। तो वो विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं ना है, वो तो आप विधानसभा के पोर्टिको में भी करते हैं, सड़क पर भी करते हैं, नेता के घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर भी करते हैं। वहां तो देखिए, सत्ता पक्ष के विरुद्ध कुछ बोलना या सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना विधानमंडल के सदस्यों का दायित्व है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि मैं आपको सुनना चाहता हूं, सरकार को जवाब देना होगा, आप सवाल तो कीजिए। लेकिन क्या सवाल ही नहीं हो रहा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये एक शब्द और शब्दों के साथ जो जेस्चर्स होता है, जिस प्रकार की भाव भंगिमा होती है, भाव भंगिमा भी, बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। भाषा तो है ही, इसके अलावा हम किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, हमारी कैसी मुद्राएं, हमारी क्या भाव भंगिमा है। तो अभी आपने देखा, भाव भंगिमा को भी देखा। तो मैं तो आदर पूर्वक कहना चाहूंगा कि कोई भी हो, विधानमंडल एक गरिमामय स्थान है, संवैधानिक स्थल है। विरोध वहां प्रतिपक्ष के लिए भी वही स्थान है जो कि सत्ता पक्ष के लिए है। तो सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए, सबकी आवाज को स्पेस दिया जाना चाहिए, और स्पेस देने के क्रम में कहीं से ऐसा ना लगना चाहिए कि मुझे गैप किया जा रहा है। आवाज और शोर में अंतर होता है ना। देखिए, जब आवाज, अगर बोलने की इजाजत कम दी जाने लगी, तो अगर हमारी आवाज हाई पिच पे होगी तो किसी को वो शोर लग सकता है, और हो सकता है मैं अपनी आवाज के हाई पिच के जरिए इसको रीइंफोर्स कर रहा हूं। तो शोर और आवाज में जो फर्क है, ये नजरिया का भी फर्क है। इसलिए अगर हाई पिच है और बातें सैयद की जा रही हैं, बातें तथ्य परक हैं,
बात में धार है तो उसको सुना जाना चाहिए। चलिए हम अरुण जी से भी जान लेते हैं इन शब्दों का क्या तात्पर्य निकाला जाए। हाईजैक करना चाहते हैं सदन को, ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। अरुण जी देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब माननीय सदन में अध्यक्ष महोदय अब तो सत्ता पक्ष एक पक्षीय तरीके से वो सदन को चलाना चाहते हैं और सत्ता पक्ष के भाव अनुरूप सारा चीज करना चाहते हैं। तो पूरे ऐसे थोड़े होता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है और जो विपक्ष है और जनता के मुद्दे जो हैं, जो सवाल हैं, तो विपक्ष का धर्म बनता है प्रतिपक्ष का ईमानदारी से सरकार को आईना दिखाएं। लेकिन इस आईना को दिखाने से अगर रोका जाए तो निश्चित रूप से जो लोग ऐसे में तरीके से अरुण जी आपने आईना दिखाने की बात की तो विधानसभा अध्यक्ष की एक और टिप्पणी याद आ रही है। ये कल उन्होंने टिप्पणी की थी कि इस तरह से आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं, रिपोर्टर्स टेबल पटक रहे हैं, कर्मचारी जो विधानसभा के उन्हें चोटिल कर रहे हैं और आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं। तो आप आईना दिखा रहे हैं या चरित्र दिखा रहे हैं, क्या माने जनता? ये देखिए, जो भी प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, जनता के सवाल को जब नहीं सुना जाए तो माध्यम है ना, जनता और सरकार के बीच की कड़ी है। जब उसे सुनेंगे ही नहीं, जनता के सवालों पर विमर्श करने के लिए आप तैयार होंगे ही नहीं, तो उनकी तो मजबूरी है आपका ध्यान आकर्षित करवाना। तो इसको आप दूसरे नजरिए से ना देखें। और हर वक्त लगातार हम देखते आए हैं कि विपक्ष की जो मांशा थी कि आप महंगाई पे चर्चा करिए, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला इस पे चर्चा करिए, आप पेपर मामले पर चर्चा करिए। बिल्कुल अरुण जी, आप बार बार विपक्ष की मंशा को बताने की कोशिश कर रहे हैं और राजीव जी मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार राजीव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी, कामकाज के लिहाज से कुछ गिनाने के लिए तो है आपके पास, कुछ विधेयक हैं और कुछ बजटीय कार्य हैं उनका निपटारा, लेकिन इस मॉनसून सत्र की उपलब्धि क्या देखें? विपक्ष की आवाज़ दबाना, विपक्ष का गला घोटना ताकि उन्हें शोर करने को मजबूर किया जाए। और ये जब भी हंगामे के बाद सदन स्थगित हुआ तो बाहर आकर विपक्षी सदस्य INDI अलायंस के सभी, कांग्रेस हो, वाम दल के हों, RJD के हों, सभी यही कह रहे थे कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष का गला घोंटा, आवाज़ को कुंद किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस जो अभी जो सत्र बीता इसमें बहुत सारे चर्चे होने थे और सरकार का कर्तव्य है, धर्म है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे। सवाल का ही आप मौका नहीं दे रहे हैं, सवाल आएंगे तब तो आप जवाब देंगे, आप बच रहे हैं। प्लीज सुन लिया जाए मुझे। सरकार का यह धर्म है कि उनके जो वाजिब प्रश्न है उसका उत्तर दिया जाए और देना चाहिए। एक ही चर्चा नहीं होनी थी। इनका कहना है कि बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो क्या ये इस बात पे चर्चा नहीं कर सकते थे कि कॉरिडोर के लिए पैसा मिला, सड़कों के लिए पैसा मिला? इस पॉजिटिविटी एकदम नहीं है विपक्ष के दिमाग में। मैं इनके मंशा पर इसलिए प्रश्न बार बार उठाता हूं दीपक जी कि इनके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव बातें नहीं समझ में आती है इनको। विधानमंडल में कुछ आप कह रहे हैं केंद्र से 2 मिला, ये 4 क्यों नहीं मिला, ये पूछ रहे हैं। नहीं, जो मिला उसके लिए खुशी क्यों नहीं जाहिर करते हैं ये लोग? जो मिला उसके फायदे तो क्यों नहीं? समझौता करना हुआ ना, कि जो मिल गया सो मिल गया, जो मिल गया सो मिल गया नहीं। देखिए, आहर्ताएं और नियम उससे बड़ा और संविधान उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, उस मापदंड पे हमारा बिहार अभी नहीं खरा उतरा, उसके लिए व्यवस्था देखी जाएगी, अगर समय आया तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो चीजें मिली, कॉरिडोर के लिए पैसे मिले, रोड के लिए पैसे मिले, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पैसे मिले, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? इस बजट सत्र में सिर्फ इस सत्र में विधिक बातें भी होनी थी, बहुत सारी बातें। होता क्या है दीपक जी कि विपक्ष को सरकार जवाब देना चाहती है, बशर्ते वो सरकार का जवाब सुनना चाहे। माइंड सेट है कि हमको जवाब नहीं सुनना है, हमको सवाल नहीं, चूंकि सवाल है नहीं, ये लोग के पास किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ सवाल यही है कि किस तरह से जनता के बीच हम जाके भ्रम फैलाएं
और अभी अभी ये वक्त कह का रहे भाव है, थे, राजीव अभी जी, एक निशांत जी छोटी भी सी कह रहे थे प्रतिक्रिया और वो उन्हीं भी से- कह रहे थे हाँ। कि भाव भंगिमा देखी जाती है। तो क्या भाव भंगिमा सिर्फ अध्यक्ष की देखी जाती है, माननीय सदस्यों की भाव भंगिमा बिल्कुल नहीं वही देखी हम जाएगी? उनसे पूछना चाह रहे थे। शकील जी जब बाहर आए इस हंगामे के बाद, क्योंकि हंगामे का कारण वही थे, वो कहें कि आगे भी यही होता रहेगा, आखिर ऐसी क्या बाध्यता है कि हंगामा करना पड़े? आप अपनी सीट पर खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष यही कह रहे थे कि आप सीट पर जाइए, आपको सवाल पूछने का मौका देंगे। निशांत जी, देखिए, कहते हैं ना कि एक बहुत पुरानी बात है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो अब जो जो कहा जा रहा है कि आप सीट पे जाएं और बोलें, तो सवाल यह है कि प्रश्न को किसी भी कहां से बोला जा रहा है, किस कोने से बोला जा रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि जो बात उठाई जा रही है उस बात का मेरिट क्या है। आप मेरिट के आधार पर देखिए, जो सवाल हैं उसको उसके गुण दोष के आधार पर देखिए और उस हिसाब से उसका जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष का काम ही है कि अब अभी हमारे भाई ने हमारे साथ बैठे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम गुणों को नहीं देख रहे हैं, जो पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष का ये दायित्व है और प्रजातंत्र का एक खंभा जो है ऑपोजिशन, इसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कमियां हैं उसको उजागर करें। अगर हम कमियों को नहीं उजागर करेंगे तो चलिए, प्रजातंत्र जमहूरियत वक्त कभी का भी मजबूत अभाव है, नहीं तो होगी। इन्होंने सत्ता पक्ष की कमजोरियां उजागर की या अपनी खामियां उजागर कर गए, ये जनता तय करेगी। क्योंकि जनता के बीच जाएंगे सत्ता पक्ष के सदस्य भी और विपक्ष के सदस्य भी। जनता सब देख रही है और उनसे सवाल भी पूछेगी और उनका जवाब भी लेगी और जनता के सामने इनकी बाध्यता होगी। ये हंगामा वहां नहीं चलेगा, वहां तो जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, निशांत जी और राजीव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।